नागपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। रायसोनी कॉलेज के एक छात्र पर जानलेवा हमला किया गया है। सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक 21 वर्षीय युवक मोनिश राजा शेख, जो रायसोनी कॉलेज में फिजियोथेरेपी का छात्र है, उसके शिकायत के आधार पर पुलिस ने जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया है। मोनिश की कॉलेज में ही पढ़ने वाली एक महिला दोस्त के साथ मित्रता है। उक्त छात्र के एक दोस्त अयान खान को शक था कि मोनिश और छात्रा के बीच प्रेम संबंध है। पुलिस के अनुसार इसी शक के चलते अयान खान ने मोनिश को सदर इलाके में बुलाया और उसका मोबाइल चेक किया। बातचीत के दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। इसके बाद अयान खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोनिश पर लकड़ी के डंडों और चाकू जैसे धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और गंभीर चोटें पहुंचाई। फिलहाल पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल छात्र की रिपोर्ट के आधार पर अयान खान और उसके 2 अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच सदर पुलिस कर रही है। सदर पोलीस स्टेशन येथे मोनिश राजा शेख हा एक 21 वर्षाचा युवक आहे, जो रायसोनी कॉलेजमध्ये फिजिओथेरपी शिक्षण घेतो। त्याच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल झालेला आहे। मोनिश हा ज्या कॉलेजमध्ये शिकत आहे त्या कॉलेजमध्ये त्याची मैत्रीण आहे। त्या मैत्रिणीचा एक प्रियकर आहे अयान खान नावाचा। अयान खान याला असा संशय आला होता की त्याची प्रियसी आणि फिर्यादी जो आहे मोनिश शेख यांचं काय प्रेमसंबंध चालू आहेत। या कारणावरून त्याने मोनिश शेख याला हल्दीराम सदर या ठिकाणी बोलावून त्याचा मोबाईल चेक केला। त्याच्यामध्ये काही चार्ट्स डिलीट असल्याने त्याचा संशय जास्त बळावल्याने त्या दोघांमध्ये वादविवाद झाला त्या ठिकाणी। आणि अयान शेख याने त्याला संशयावरून त्याने सोबत आणलेल्या वाहनामधून जे काय लाकडी दांडा होता त्या दांड्याने मारहाण केली। त्याचबरोबर त्याच्याकडे एक चाकूसारखं धारदार शस्त्र होतं। त्याने देखील त्याला जीव मारण्याच्या उद्देशाने, तू जर का त्याच्या प्रेयसीचा नाद सोडला नाही तर तुला जीव मारून टाकतो असे म्हणून त्याच्या गळ्यावर तसेच गालावर जीवघेणा हल्ला केलेला होता। आणि त्याच्यातून जे काही गंभीर जखमा झाल्या होत्या त्या अनुषंगाने तो दवाखान्यामध्ये उपचार घेत होता। त्याच्यानंतर त्या दवाखान्यामधून त्याची घेतलेल्या रिपोर्टवरून अयान खान त्याचबरोबर त्याच्यातून इतर 2 साथीदार होते त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। आता गुन्ह्याचा तपास चालू आहे।